हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आप आ जाइए लाइव, पेन कॉपी उठाइए और इस रणभूमि के कुरुक्षेत्र में उतर जाइए। ये जो आपकी रणभूमि है, ये आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगी। आपकी इस रणभूमि में आपको निश्चित ही विजय मिलेगी यदि आपकी नियत, यदि आपकी मेहनत, यदि आपकी श्रद्धा, जुनून आपके पढ़ाई के प्रति ईमानदार है। इसी ईमानदारी के साथ स्टार्ट करेंगे आज हम लोग संविधान के स्रोत। क्लास होगी आज सेकंड। तो सभी साथियों को मेरा पुनः नमस्कार, राधे राधे। जल्दी से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे और आशा है कि आप सभी साथी, सभी भैया यहाँ पर लाइव रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग बेहतरीन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोगों ने बातें की थी संविधान के स्रोत की। एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा, ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। मैं रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के स्रोत, ठीक है जी। संविधान के स्रोत हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, स्रोत, चलिए आप कहेंगे सर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान के स्रोत की बात हो रही है। किस देश के संविधान से हमने क्या व्यवस्थाएं ली हैं? प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग भैया नोट डाउन जरूर करिएगा। और ये क्लास नंबर आज सेकंड है, ये क्लास आज इसकी सेकंड है। चलिए, यानी कि संविधान के स्रोत की एक क्लास हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हमने कल पढ़ा था कि सर भारतीय संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने 60 देशों की एक सूची बनाई थी, जिसमें से 10 देशों को हमने चुना था, जिसमें भारत में सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा भारतीय संविधान का स्रोत है। अन्य 10 देश जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इनसे हमने कुछ न कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में लिए हैं। ठीक है, हम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ चुके हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि सर भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। हमने ब्रिटेन भी पढ़ लिया था, हमने ब्रिटेन से पढ़ लिया, हमने आयरलैंड पढ़ लिया। हमने भैया अब स्टार्ट करना है, अब हम स्टार्ट करेंगे सर किसके बारे में? अमेरिका के बारे में। चलिए, हम अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ली हैं देखिएगा कि सर अमेरिका से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। कौन कौन भैया बताएगा कि अमेरिका से? फ्रॉम फ्रॉम अमेरिका। आप कहेंगे सर फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि सर फ्रॉम यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। आप कहेंगे सर पहली व्यवस्था है, आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, हाँ कल छुट्टी रहेगी, सैटरडे में छुट्टी रहेगी, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? आप कहेंगे सर मूल अधिकार, बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि सर मूल अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जिन्हें हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स। कि भैया ये व्यवस्था जो है हमने कहाँ से ली हुई है? आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होंगे, आप कहेंगे सर मूल अधिकार ऐसे अधिकार होंगे जिन्हें हम किसी भी देश में, किसी भी देश के नागरिक को उस देश में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो देश में रहने वाले नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझ रहे होंगे आप लोग। अब बात आती है कि सर यहाँ से हम
और हमने क्या लिया है, आप कहेंगे सर प्रस्तावना का विचार। मैंने आपको प्रस्तावना में भी बताया था कि सर प्रस्तावना का विचार, जैसे कि अगर क्वेश्चन आपका आता है कि भैया प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर आइडिया ऑफ प्रियम्बल। जबकि हम बात करते हैं कि प्रस्तावना की भाषा शैली हमने कहाँ से ली है, आप कहेंगे सर उसकी भाषा, लैंग्वेज हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना हम की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। कहाँ से लिया है, अमेरिका से। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हमने ये पढ़ा कि सर अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, प्रस्तावना की आइडिया ले लिया। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पर महाभियोग, आप क्या बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लोगों ने लिया है, क्या लिया है, महाभियोग। यानी कि आप कहेंगे सर इम्पीचमेंट, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर इम्पीचमेंट। चलिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, प्रेसिडेंट कि सर राष्ट्रपति यदि अपने पद पर रहकर संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान पर अतिक्रमण करे, संविधान का वॉल्यूशन करे, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। सर मेरे पापा मेरा भाई और मेरे पापा जम्मू में हैं सर, बहुत टेंशन है। अशोक कुमार, देखिए आप परेशान मत होइए, हमारी देश की आर्मी हमारी जान है, हमारी शान है। हमें आर्मी पर प्राउड करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि उस आर्मी ने, हमारे एयर सिस्टम ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया है। हमारे देश की आर्मी ने उन सभी हमलों को विफल कर दिया जिसे पाकिस्तान के द्वारा हम पर किया गया था। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन में थोड़ी सी 2 मिनट लूंगा आप लोगों से। देखिए, हम बात करेंगे, जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि अगर 2 देशों के बीच में युद्ध होता है, फाइट होता है, अगर 2 देशों के बीच में फाइट होती है, युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों देश एक दूसरे के सिविल पर हमला नहीं करेंगे। सिविल मतलब हम आप जैसे आम नागरिक, ठीक है। किसी भी रिहायशी इलाके में हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी ऐसे क्षेत्र पे हमला नहीं किया जाएगा जहां पर आम नागरिक सिविल लोग रहते हों। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, मैं तभी तो कुपूत कहता हूं, वो कुपूत है और कुपूत कभी नहीं सुधरते, तो उन्हें उन्हीं के भाषा में जवाब देना पड़ता है। तो कुपूत ने, पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे दिखाए और उसने हमारे भारत के लगभग 15 से 20 शहरों पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे एयर सिस्टम सुदर्शन 400 S-400 ने नाकाम कर दिया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। भारतीय सेना ने जवाब देते हुए अमेरिका के पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जहां प्रधानमंत्री का घर है, वहां पर हमला कर दिया। फैसलाबाद में हमला कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के जो एयर सिस्टम थे ना, एयर डिफेंस सिस्टम अबॉक्स, उसको भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास शायद 3 है, जिनको 2 हम मार गिरा चुके हैं, 2 अबॉक्स को हम गिरा चुके हैं। जो जैसे आपने देखा हो ना, कोई हवाई जहाज उड़ता है, उसमें रडार लगी रहती है, वो ऊपर ही रहता है, वो एयर सिस्टम है, ठीक है। तो उसको भी हमने तबाह कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए भैया गर्व का पल है कि हमारी सेना हमारे देश की सरहदों पर खड़ी हुई है, रक्षा कर रही है हमारी। तो प्लीज प्राउड फील करिए और टेंशन मत लीजिए, सब सही रहेगा, सब सलामत रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली इनके बारे में, यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर ये हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है जी, महाभियोग हो जाएगा। चलिए, अब बात आ जाती है कि सर ये हमने पढ़ा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब हम 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सर अमेरिका से हमने और क्या लिया है। आप कहेंगे सर भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद
कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आप कहेंगे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए अब बात आती है सर, हमने यहाँ पर पढ़ना स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। आप कहेंगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका ये हमने कहाँ से ली है। आप कहेंगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी हमने कहाँ से ली है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस जुडिशरी ये हमने कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे सर जुडिशरी। चलिए जुडिशरी, बहुत बढ़िया, जुडिशरी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो भैया इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हम लोग करेंगे कि स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। मतलब ये है, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है जी, क्या करना, पद से हटाना। जब राष्ट्रपति अपने पद का गलत प्रयोग करे तब उसे पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। चलिए अब हमने कहा कि सर स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका मतलब ये है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करती, सरकार के दबाव में काम नहीं करती है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो फ्री है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं सर, यहाँ पर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाना, जजेस को पद से हटाना, ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, पद से हटाना। ठीक है, ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, रिमूवल। आप कहेंगे सर रिमूवल ये हमने कहाँ से लिया है, आप कहेंगे सर रिमूवल हमने कहाँ से लिया है, रिमूवल ऑफ जजेस, ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, एवं हाई कोर्ट। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई समस्या है क्या? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, नहीं बेटा, ब्लैक स्क्रीन रखने का पीछे का मैंने कारण बताया था कि आजकल बच्चों की जो मेडिकल में फेल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं आंखों से, वो यही हैं कि उनकी आई साइट बढ़ रही है। तो हमने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, डॉक्टरों से हमने पूछा, कैंप हमने लगवाया अपने ऑफिस में ही, तो हमने ये उनसे पता चला कि आप जब भी पढ़ाएं तो वाइट बैकग्राउंड पर पढ़ाएं या थोड़ा सा ब्लूइश बैकग्राउंड पर पढ़ाएं, ब्लैक बैकग्राउंड पर ना पढ़ाएं, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पर बच्चे को पढ़ने में तो मजा आएगा, उसे लगेगा क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों की जो रोशनी है ना वो 1/6 से 1/12 जो और भी उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब एक बार आप लोग इसको बताइए जल्दी जल्दी से, किसी को कोई समस्या जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए अब इसके दो और मैं बताना चाहूँगा कि सर यहाँ पर अमेरिका से हमने और क्या लिया। आप कहेंगे सर अमेरिका से हमने भैया क्या लिया है, आप कहेंगे सर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन हमने यहाँ से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। आप कहेंगे सर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। आप कहेंगे सर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है जी, जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि अपना कोई बयान दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई अपना बयान दिया तो उस बयान को कोई आदेश दिया, हो सकता है आगे चलकर वो बयान पलट ना पड़ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों को आप बदल भी सकता है। जैसे बेरूवादी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिए। HC का मतलब क्या है,
एच इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। मैं बोल भी रहा हूं फिर आप सुन क्या रहे हैं बताइए, फिर आप सुन क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब होता है हाई कोर्ट। क्या होता है जी? हाई कोर्ट। मुझे लग रहा है तो फिर तो आप भैया सुन भी नहीं पा रहे हैं और लिख भी नहीं पा रहे हैं, जब मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलकर ही लिख रहा हूँ, हाई कोर्ट बोलकर ही लिख रहा हूँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये आप ध्यान रखना कि आपके हरियाणा सीईटी में इससे ज्यादा डीप आ सकता है क्या? नहीं, बहुत ऊपर का आएगा। ये तो मैं समझ लो बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ, इतना डीप आपकी हरियाणा के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम दे सकते हो, इतना डीप है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये भैया ये चीजें हमने ले ली। कौन कह रहा है कि हरे उपराष्ट्रपति नहीं होता? कौन कह रहा है जी वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता अमेरिका में? किसने कहा आपसे? किसने कहा है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। ये चीजें हमने लिख ली। अब बात आती है सर, एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पर, लोक जनहित याचिका। आप कहेंगे सर यहाँ पर लिख दूं, या इसका जो जो 7th नंबर पॉइंट है, 8th नंबर पॉइंट है, मैं लिख ही रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। आप कहेंगे सर 8 नंबर पे आप लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पर, आप लोग लिखिएगा कि सर ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। चलिए कि सर लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, याचिका, ठीक है, लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप कहेंगे सर पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, कि सर इसमें क्या होता है? आप कहेंगे इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, आप मुझे बता देंगे सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि सर ये क्या है, इसका जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो आप कहेंगे सर भारत में इसका जनक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर भारत में जनक किसे कहते हैं पीआईएल का? भारत में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहेंगे? आप कहेंगे सर जनक कहा जाता है पीएन भगवती को। किसे कहते हैं? पीएन भगवती। आप कहेंगे सर पीएन भगवती, ठीक है। कौन है? अब ये है क्या? जैसे ऐसे मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मामले पर वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, या कोई भी वकील भैया पीआईएल डाल सकता है, आप पीआईएल डाल सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लोक हित के मामलों में आप सीधे भैया पीआईएल फिल कर सकते हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती को पीआईएल का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक भारत में कहा जाता है। ये जल्दी से नोट डाउन करिए। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब बात आ जाती है सर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया हुआ है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया, आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? चलिए, आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने क्या क्या चीजें ली हैं? कौन भैया बता रहे हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सर हमने प्रस्तावना की भाषा। आप मुझे बता सकते हैं कि सर प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? भाषा यानी कि आप कह सकते हैं सर लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं कि सर प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, जबकि प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया था? तो आप कहेंगे अमेरिका से। चलिए, यहां से हमने क्या लिया है? आप कहेंगे सर समवर्ती सूची, कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, 7वीं अनुसूची में जो तीसरी सूची है ना समवर्ती सूची, ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, जिसे हम कॉन करंट लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉन करंट लिस्ट कहते हैं। आप कहेंगे सर कॉन करंट लिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है?
आप कहेंगे सर यहाँ से हमने क्या लिया है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप कहेंगे सर संसद में यदि किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो तब संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन आप यहां पर बताएंगे अधिवेशन। चलिए, इसका मतलब है जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। आप मुझे बताइएगा यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि सर शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर हमने कहाँ से लिया है। आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन, जैसे कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में पढ़ा था, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, क्या है? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, क्या है? विभाजन। चलिए विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, आप कहेंगे सर डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, ये हमने यहां से ले लिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया से हम यही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कनाडा की बात अगर मैं कर लूं कि सर हमने कनाडा से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। कनाडा, आप कहेंगे सर कनाडा से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र की व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से। आप कहेंगे सर सशक्त केंद्र की व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत बढ़िया। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल पावर टू कनाडा से ली गई है। पावर तो कनाडा से ली गई थी? नहीं, पावर जो है अलग अलग पावर्स हैं। केंद्र राज्य के मध्य संबंध जो है ना, केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध हैं वो कनाडा से लिया गया। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई। संतोष प्लीज देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं धीरे धीरे ही बोलूंगा, हालांकि इतना धीरे तो नहीं बोल रहा हूँ। क्या मेरी आवाज बहुत ज्यादा धीरे आ रही है? बताएं जी। विक्रम प्लीज बताइए। हाँ जी, चलिए। प्रिया कह रही है नहीं, आवाज ठीक है। चलिए, वित्तीय आपात अमेरिका का है, लेकिन क्या है कि कुछ बोर्ड में जो है उसका आंसर जर्मनी मान लिया गया है, तो इसलिए मैं उसको लिखता नहीं हूँ। ठीक है, लिखता नहीं हूँ। हालांकि वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया था, लेकिन वो पता नहीं क्यों एग्जामिनर भी उसको जर्मनी मानने लग गए हैं। तो यहाँ पर आप समझें कनाडा से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। आप कह सकते हैं सर कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय व्यवस्था। आप कहेंगे सर संघीय व्यवस्था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में भी शामिल किया था। आप कहेंगे सर फेडरल सिस्टम। ठीक है जी, आप ये बताएंगे सर संघीय व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली इसको कह सकते हैं। संघीय शासन प्रणाली लिखिए इसको, संघीय शासन प्रणाली। आप कहेंगे संघीय शासन प्रणाली। ठीक है जी, संघीय शासन प्रणाली। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख रहे हैं? संघीय शासन प्रणाली, यानी कि आप कहेंगे सर फेडरल, आप बता दीजिएगा कि सर फेडरल क्या बोलेंगे सर? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। आप कहेंगे सर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, ये सारी चीजें हमारी हो गई, ये सारे फैक्ट हमारे हो गए। अब आप कहेंगे सर यहाँ से हमने लिया है सशक्त केंद्र। क्या लिया है जी? यहाँ से हमने लिया है जी सशक्त केंद्र। यानी कि सशक्त केंद्र का क्या मतलब है? सशक्त केंद्र का मतलब है
भैया क्या हो जाएगा, सशक्त केंद्र स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि राज्य और केंद्र में सबसे शक्तिशाली कौन होगा, आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो किसके पास होगी, तो आप कहेंगे सर वो केंद्र के पास होगी। चलिए, राज्य एवं केंद्र राज्य संबंध, आप कहेंगे सर केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध। यहां पर आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आप कहेंगे सर रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सर केंद्र एवं राज्य संबंध, ये पहले हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था। चलिए, हाँ इसको आप भूल जाइए, वो क्या लिख रहा है, क्या चल रहा है उस पर। हालांकि टाइम तो बिल्कुल ठीक है, 12:27 है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात हम करेंगे सर, यहाँ तक हमने पढ़ा, हमने और क्या व्यवस्था ली है, यहाँ से हमने और क्या लिया है कनाडा से, आप कहेंगे सर कनाडा से हमने और क्या क्या चीजें ली हैं, आप कहेंगे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यहाँ से हमने क्या लिया है, आप कहेंगे सर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि आप कहेंगे सर सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल पावर्स आप लोग यहाँ पर लिख लें, रेजिडुअल पावर्स, ठीक है जी, रेजिडुअल पावर्स, जल्दी जल्दी से इसको लिखिएगा कि सर रेजिडुअल पावर, ओहो रेजिडुअल पावर्स, चलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं रेजिडुअल पावर्स। चलिए यहाँ तक आप लिखिए। हालांकि ये पॉइंट नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे मैं लिखना चाहूँगा, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, यहाँ तक हमने पढ़ा है। अवशिष्ट शक्तियाँ की मतलब है कि भैया कुछ विशेष स्थितियों में जो शक्तियाँ होंगी वो हमने कनाडा के संविधान से ली हैं, लिख लिया। रेजिडुअल पावर्स का मतलब है कुछ ऐसी पावर्स जो किसी विशेष स्थिति में यूज की जा सकें। चलिए यहाँ तक हमने लिखा। अच्छा, इसी में कनाडा में ही लिखना, आप कनाडा में ही लिखना कि कनाडा में ही हमने और क्या क्या लिया है, कनाडा में ही आप लोग लिखिएगा, कनाडा में ही और हमने क्या लिया है, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार या सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, ठीक है, आप कहेंगे सर सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ तक हम पढ़ेंगे सर, इसमें हम पढ़ेंगे एडवाइजरी जुडिक्शन, आप कहेंगे सर एडवाइजरी जुडिक्शन, कि सर एडवाइजरी जुडिक्शन किसका जुडिक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, आप कहेंगे सर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ किसका माय डियर, आप कहेंगे सर किसका पढ़ रहे हैं, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। अब एक चीज और है कि सर राज्यपाल की नियुक्ति, अब आप कहेंगे सर राज्यपाल का पद तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया था, बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति ये कहाँ से ली है, राज्यपाल की नियुक्ति
अपॉइंटमेंट नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे कि सर आप कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर, आप कहेंगे गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट on the recommendation of center, on the recommendation of center, ठीक है, recommendation of center। तो प्लीज आज के में लिखना ही लिखना है, ठीक है। हालांकि समझने की जो चीजें स्टार्ट होंगी ना वो भाग 1 से होंगी जब हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया सर सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन क्या वो उसको मानेगा, माने ना माने राष्ट्रपति पर डिपेंड है, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जापान से। हमने जापान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं, हमने जापान से क्या लिया है? आप कहेंगे जापान से हमने क्या लिया है? चलिए बताइए जी, जापान से हमने क्या क्या लिया है? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर हमने जापान से क्या लिया है? चलिए बताइए हमने जापान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। जैसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि भैया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहां से लिया है। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, समझ गए आप लोग? अच्छा अब एक बच्चा कह रहा है सर कि आप जो है बहुत बोरिंग हो। देखिए यहां पर मैं इंटरटेन तो करने आया नहीं आपको, मैं चुटकुले सुनाने तो आया नहीं आपको, मैं कहानियां सुनाने तो आया नहीं आपको, ना तो मैं कहानी सुनाने आया हूं, ना मैं चुटकुले सुनाने आया हूं, ना ही मैं आपको कुछ ऐसा करने आया हूं, डांस करने आया हूं जो मैं आपका मनोरंजन करूंगा, ठीक है। ना मैं डांसर, ना मैं सिंगर, ना मैं जोकर, ना मैं भैया एंटरटेनर। मैं हूं एक टीचर, और टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। मेरा काम क्या है? पढ़ाना, ठीक है। यहां पर आप भैया मनोरंजन तो कर नहीं रहे, एंटरटेनमेंट तो कर नहीं रहे, यहां पर तो क्या कर रहे हो? यहां पर तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो। तो प्लीज पढ़ो, ये पढ़ना ही क्या है? आपके भविष्य को सफल बनाएगा, ठीक है। ये तो आपके भविष्य को ही सफल बनाएगा, समझ गए आप? अगर आप कहो जी अजी सर आप चुटकुले सुनाओ, गाने सुनाओ, डांस करके दिखाओ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं आप? मैं हाँ पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मेहनत करवा सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो फालतू वाले टाइम वेस्ट करने वाली चीजें नहीं आती। ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ये जो टॉपिक चल रहा है ना ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, आएगा नहीं। और मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं ना बेटा मैंने क्या क्या कराया, नाम लेके, नाम लेके बता नहीं पाओगी पिंकी रानी, पिंकी रानी बता नहीं पाओगी, ठीक है। पढ़ना जरूरी है भैया, ये सब समय चलता रहता है। 1-1.5 महीने की क्लास चलेगी, इसमें मैं आपको क्या ही इंटरटेन करूंगा जी, क्या ही इंटरटेन करूंगा, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़ लो, भविष्य अपना बना लो, वरना फिर तो आप समझ ही रहे हो। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोसीजर। आप कहेंगे सर किसके बारे में बात हो रही है? आप कहेंगे सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ अगर समझ ना आए तो प्लीज मुझे बताएं कि सर द्वारा समझाइए, मैं जरूर समझाऊंगा। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि जो भी चीजें होंगी वो कानून के माध्यम से की जाएंगी, कानून के माध्यम से की जाएंगी, ठीक है जी। समझ गए आप लोग?
हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सभी बच्चे बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं और ये बैच से मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं वैसे नहीं, आप लोग और भी मेरे बैच में पढ़े होंगे, जीडी में, दिल्ली पुलिस में, सब में पढ़े होंगे, लेकिन इस बैच से मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बैच बहुत सीरियस, बहुत पढ़ने वाले बच्चों का है। सीरियस का मतलब ये नहीं कि आईसीयू में भर्ती हो गए, इतने सीरियस ना, सीरियस का मतलब है अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं, अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं। ठीक है, हमने बात करनी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कोई भी अगर कानून बनेगा, कुछ भी चीजें होंगी वो विधि द्वारा ही बनाई जाएंगी। किसके द्वारा? विधि द्वारा ही स्थापित की जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, अब बात हम लोग यहाँ पर करते हैं रूस से। किससे? रूस की। सर रूस से हमने क्या लिया है? रूस जिसे हम रसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रसिया। कि सर रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर रूस के संविधान से, रसिया से हमने जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, कि भैया पंचवर्षीय योजनाएं हमने कहाँ से लिए हैं? चलिए बताइए, पंचवर्षीय योजनाएं आप मुझे बताएंगे सर, पंचवर्षीय योजनाएं हमने कहाँ से लिए हैं? 5 ईयर प्लान, आप कहेंगे सर 5 ईयर प्लान्स हमने कहाँ से लिए हैं? 5 ईयर प्लान। तो आप कहेंगे सर ये जो प्लान्स थे ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ से और क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। कि भैया मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, आप कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कि आपका क्या मौलिक कर्तव्य है? देखिए अब हमारा देश युद्ध में है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश का सहयोग करें, हमारे सैनिक कार्यवाही का सम्मान करें, हमारे भारतीय आर्म डिफेंसेस का सम्मान करें। हमारी सेना ने गाइडलाइन जारी की है कि भारतीय सेना का मूवमेंट यदि कहीं हो तो कृपया करके उसकी वीडियो फोटो बनाकर इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर ना डालें, जिससे हमारे शत्रुओं को हमारे मूवमेंट के बारे में जानकारी ना हो। ठीक है, तो प्लीज इन गाइडलाइन का हम फॉलो करें। ठीक है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, देश को जब जब जरूरत पड़े हमारी, हम हमेशा तैयार रहें, मौलिक कर्तव्य। और यहीं से हमने क्या लिया है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कौन कौन से हैं? चलिए पिंकी रानी बताना, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। चलिए पिंकी बताइए, देखते हैं भाई आप कितना सीरियस हैं। हम तो चलो बोर थे, आप बताइए कितना सीरियस है। न्यायिक आदर्श बताएं मेरी बहन पिंकी। हाँ जी, चलिए न्यायिक आदर्श आप कहेंगे सर न्यायिक आदर्श की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसका सही हो सकता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात हो रही है, चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी बहुत बढ़िया, चलिए शानदार। हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रियंका मेहरा, बिल्कुल केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाता आया था, अब तक मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाता था, कुछ पिछले बैचों में मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है, लेकिन जब एग्जामिनर के मैंने देखे कि एग्जामिनर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बोर्ड क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपके एग्जाम में भैया ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं किया है, कनाडा एक्सेप्ट किया है, कनाडा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जुडिशियल आइडियल्स इन द प्रीएम्बल कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर जुडिशियल आइडियल्स इन द प्रीएम्बल कौन कौन से हैं जी? प्रीएम्बल में जुडिशियल आइडियल्स आप कहेंगे सर 3 हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा समाजवादी, एक सामाजिक न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय। आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। आप कहेंगे सर सोशल जस्टिस। ठीक है, एक है आर्थिक न्याय। कौन सा? आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। न्याय ना लिखूं, आप लिख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर दूं, चलिए कर दिया।
अब आप कह सकते हैं, यहां पर मैं लिखवा देता हूं, आर्थिक न्याय, यानी कि आप कहेंगे सर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। एक है राजनीतिक न्याय, कौन सा? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। चलिए, क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने सारी चीजें पढ़ ली। बताइएगा ये कोई दिक्कत हुई हो आपको, कोई समस्या हुई हो? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने लिख लिया कि सर ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं? ये हमने ली हैं रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं हमने रूस से ली हैं। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। हालांकि मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने हमने रूस से लिए हैं। ठीक है, ये पहले हमारे संविधान में नहीं थे, इन्हें हमने बाद में जोड़ा है। चलिए बताइए, लिख लिए आप लोग यहाँ पर? आई होप सारे सभी बच्चे, सभी साथी यहाँ पर लिख चुके होंगे। आई होप सारे बच्चे यहाँ पर लिख लिए होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने भी बेटा, मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं अब तक जो है 2024 तक मैं भी ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ाता आया था, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया पढ़ाता आया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं सर हम दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीजें ली है, बस खत्म कर रहा हूं मैं ये। साउथ अफ्रीका से आप कहेंगे सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की प्रक्रिया। आप क्या कहेंगे सर? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसेस, आप कहेंगे सर अमेंडमेंट। आप मुझे बताइएगा सर, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप ऐसे लिखना भैया इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। चलिए, ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिए आप लोग। अब बात करेंगे सर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में मनोनीत करने की व्यवस्था 12, वो हमने आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सर, हमने फ्रांस पढ़ना है, अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रांस। कि सर फ्रांस से हमने क्या लिया है? आप कहेंगे सर फ्रांस से हमने क्या लिया है? देखिए, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा? जो बच्चा बताएगा उसे 5 रुपए की डिजिटल चॉकलेट मेरे तरफ से मिलेगी। आप कहेंगे रिपब्लिकन सिस्टम, क्या हो जाएगा? रिपब्लिकन सिस्टम। चलिए, रिपब्लिकन सिस्टम हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सर रिपब्लिकन सिस्टम का क्या मतलब है? रिपब्लिकन सिस्टम का क्या मतलब है, चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ये चीजें हमने पढ़ ली। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहां पर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता हो। किसके द्वारा? जनता द्वारा। जैसे भारत का राष्ट्रपति जनता चुन रही है,
इनडायरेक्ट हम चुन रही है, इनडायरेक्ट चुन रही है, हम चुन रहे हैं। कौन? हम चुन रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, अब बात आती है सर प्रस्तावना में क्या लिया गया है। आप कहेंगे सर प्रस्तावना में क्या लिया गया है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लिया गया है। कौन सा? समाजवादी। आप कहेंगे सर समाजवादी शब्द लिया है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे शब्द लिए हैं। क्या लिए हैं? बंधुत्व, यानी कि फ्रेटर्निटी। आप कह सकते हैं कि सर फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेटर्निटी। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डेंस, ठीक, इंडिपेंडेंस। आगे बात करें सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जो शब्द हैं ये कुछ इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये आप कह सकते हैं सर ये हमने सॉरी, समाजवादी ना लिखकर इसको समानता लिखिए। इसको क्या लिखिए? समानता लिखिए। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, समानता जैसी व्यवस्थाएं हमने ली हैं। क्या लिया है जी? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिपब्लिक, इसको लिखिएगा। चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी, इसको हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वलिटी। क्या बोलेंगे? इक्वलिटी। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें आप लिखिए। एक लास्ट और मैं बता रहा हूँ, जर्मनी। एक लास्ट में और बता रहा हूँ आपको, जर्मनी। ठीक है, मैं आपके एग्जाम पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ भैया। ठीक है जी, जर्मनी। हमने जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से, अब आप मुझे बताइए कोई देश बचा तो नहीं है? जर्मनी से हमने लिया है आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था। चलिए, यहाँ पर हम करेंगे सर इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन ये हमने यहाँ से लिए हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब आप लोग मुझे बताइए कोई चीज़ ऐसी हो जो बच गई हो, जो बच गई हो आपकी। चलिए, बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपातकाल व्यवस्था, हालांकि वित्तीय आपातकाल अमेरिका से है, लेकिन आपके में आता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है वो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।